हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में कार ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कार ट्रेड टेक उसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट वगैरह आए हैं। ठीक है, तो ये कंपनी देखो तो एक्चुअली ये कंपनी जो है प्लेटफॉर्म बिजनेस है। ठीक है, और ये कंपनी मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कंपनी। और प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करती है, जैसे बहुत सारे ब्रांड है इनके, जैसे मतलब बहुत सारे ब्रांड को कंपनी ऑपरेट्स करती है। जैसे कार ट्रेड हो गया, बाइक वाले हो गया, कार वाले हो गया, उसके बाद श्रीराम ऑटो मॉल हो गया, एड्रॉयट ऑटो हो गया। ये सब इनके जो ब्रांड है जिसको कंपनी जो है वो ऑपरेट्स करती है। ठीक है, तो कंपनी का अगर आप देखोगे जैसे सेगमेंट है, जैसे कंज्यूमर ग्रुप, रीमार्केटिंग ग्रुप, ओएलएक्स इंडिया। ठीक है, ये इनके 3 सेगमेंट है। पहला देखोगे कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर ग्रुप में जैसे कार वाले हुआ, बाइक वाले हुआ, कार वाले एटश्योर हो गया। मतलब इसमें कंपनी क्या करती है, जो एक कंपनी का ये जो कार वाले बाइक वाले जो है ना, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर कस्टमर डीलर। मतलब कस्टमर और डीलर के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप देखो तो व्हीकल जो यूज़ व्हीकल होता है वो सेल कर सकते हो एंड मतलब बाई और सेल दोनों कर सकते हो। ठीक है, यूज़ व्हीकल जो यूज़ किया हुआ जो गाड़ी होती है उसको जो है कंपनी सेल भी कर सकती है, बाई भी कर सकती है, वो ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सेकंड आता है रीमार्केटिंग ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जो जैसे श्रीराम ऑटो मॉल हो गया, कार ट्रेड एक्सचेंज, एड्रॉयट ऑटो, इसमें क्या होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म इसमें जो है, इसमें जो है जो कंज्यूमर जो है वो यूज़ करते हैं। जिसमें मतलब जो इसका जो यूज़ होता है, इसमें बिजनेसेस, सेलर, डीलर्स एंड फ्लीट जो है ऑनर्स, सारे कोई जो है वो यूज़ करते हैं ये प्लेटफॉर्म का। ठीक है, देन थर्ड होता है ओएलएक्स इंडिया। ओएलएक्स इंडिया देखोगे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सिर्फ मतलब इसमें देखोगे तो नई पुरानी जितनी भी गाड़ियाँ जो है वो खरीद भी मतलब सेल बाई दोनों होता है। देन कंपनी जो है वो 12 कैटेगरी जो है वो कंपनी ऑनलाइन क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म जो है वो 12 कैटेगरी जो है कंपनी सर्व करती है, जैसे ऑटो, रियल इस्टेट, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ये सारे इनके कैटेगरीज है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखते हो तो कंपनी का सेल जो है वो 20% से ग्रो किया, एबिटा 55% से ग्रो किया, पैट 54% से कंपनी का ग्रो किया। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट अपॉर्चुनिटी अगर देखते हो तो इसमें इंडिया न्यू ऑटो मार्केट जो है वो कंटिन्यू स्केल अप कर रहा है विथ स्ट्रॉन्ग डिमांड अक्रॉस सेगमेंट। मतलब तीनों सेगमेंट में देखोगे तो इंडिया जो है मतलब जो ऑटो वाला जो मार्केट है वो कंटिन्यू जो है वो ग्रो कर रहा है, स्केल अप कर रहा है। देन कंपनी का पैसेंजर व्हीकल देखोगे तो 4 से 4.5 मिलियन है। देन टू व्हीलर का देखोगे तो 18 से 20 मिलियन है। देन कंपनी का मार्केट लीडरशिप देखोगे, जो न्यू मतलब जो ऑटो में जो कंपनी का मार्केट लीडरशिप है जिसमें 150 मिलियन प्लस एनुअल यूज़र जो है वो इनके प्लेटफॉर्म को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं। यूज़ मतलब यूज़र्स है इनके 150 मिलियन प्लस यूज़र्स है जो इनके प्लेटफॉर्म को जो है यूज़ करते हैं। देन 55 मिलियन प्लस इनके यूनिक मंथली इंगेज यूज़र्स है। देन इंडिया में देखोगे तो जो कार ये तो बाइक वाला था, देन कार वाला अगर देखोगे तो कार वाला भी कंटिन्यू टू एक्सपांड कर रहा है। इसमें देखो तो 5.5 मिलियन यूज कार सोल्ड एनुअली। देन उसके साथ साथ इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 5 से 6 लाख है। और डीलर का जो मार्जिन है वो 10% है पर कार, मतलब लगभग 60,000 आप पकड़ सकते हो। 5 से 6 लाख अगर इनका एवरेज सेलिंग प्राइस है तो डीलर का मार्जिन 10% मतलब 60,000 हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो सेल, अगर कार का सेल देखो 2.3 मिलियन है और कार का बायर देखोगे तो वह 15.5 मिलियन है। देन कंपनी का जो इंडिया में एक्चुअली ये कार जो है लिस्टिंग इन ऑफ इंडिया जो है वो 63% ऑफ ऑल यूज कार लिस्टिंग ऑफ इंडिया, मतलब जो यूज़ किया हुआ जो कार इनका मोटा मोटी 63% जो है वो लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, देन OLX में अगर आप देखते हो तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेयर्स को जो है मिलता है। ठीक है, मतलब कंपनी जो है वो एक्चुअली ऑनलाइन ही कंपनी जो है वो सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, OLX पे। तो OLX जो है इस द ओनली स्केल प्लेटफॉर्म फॉर यूज प्रोडक्ट। तो ये तो जो है ही कि जो OLX इंडिया जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूज़ किया हुआ जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट होता है। ठीक है, वो यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट बाई और सेल दोनों होता है।
देन इंडिया में देखोगे तो ये इंडिया जो है लार्जेस्ट मार्केट है, एंड ग्लोबली देखो फॉर मोबाइल एंड बाइक्स, तो इंडिया मतलब मोबाइल एंड बाइक्स के लिए देखोगे तो कंपनी मतलब इंडिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट मार्केट है। इनका मंथली यूज़र्स देखो तो 30 मिलियन इनके मंथली यूज़र्स है, और देखोगे हर मंथ जो लिस्ट करते हैं वो 2 मिलियन है। 6 मिलियन बायर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। देन रीमार्केटिंग में अगर देखते हो तो इनका ऑक्शन देखोगे हर ईयर जो है वो 1.7 मिलियन होता है। 134 ऑटो मॉल्स अक्रॉस 90 सिटीज़ में है। 2 लाख रजिस्टर्ड बायर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। 40% ऑफ बिजनेस फ्रॉम रिटेल सेगमेंट, एंड इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप जो है जैसे बैंक एनबीएफसी के साथ है इनका, और 15,000 एक्टिव रिटेल सप्लायर्स हैं इनके, ठीक है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी छोटी कंपनी है, छोटी नहीं मतलब मिड कैप स्टॉक्स है। और कंपनी जो है वो रिजल्ट मोटा मोटी सेल्स ग्रोथ 20% आया, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखो तो ये कंपनी 30% से कंपनी जो है वो ग्रो करता था। अभी इनका सेल्स ग्रोथ 20% हो गया, तो ग्रोथ थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। बट देखो तो आगे इसकी भी पिटाई जो है वो होगी, ठीक है, क्योंकि 30% का ग्रोथ वाला कंपनी जो है वो 20% पे आ गया, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। बट कंपनी का अगर आप देखो तो सेल जो है ज़रूरी नहीं है कि हर क्वार्टर अच्छा हो, ठीक है। तो कोई कोई क्वार्टर में जो है वो ख़राब आता है, ठीक है। बट आप देखो तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मिड कैप कंपनी है, ठीक है। बिजनेस मॉडल अच्छा है क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी है, और इसमें अगर देखो तो आज के टाइम में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।